हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद इस वीडियो को आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी आप यूज़ करते हैं उसे उसमें कम से कम एक ग्रुप पे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें एंड मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। फ्रेंड, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है जो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 को हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड, यहाँ एक और क्वेश्चन बना है, उसका भी ध्यान रखना है। ये इस तरह से कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग की टिप्पणी करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज था जॉर्ज वुल, जो कि 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। 1889 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का कौन सा सदस्य उपस्थित था? चार्ल्स ब्रैडला। कांग्रेस के अतिवादी और उग्रवादी कहे जाने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे, लाला लाजपत राय पंजाब से थे और अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। लोकमान्य तिलक ने मराठा एवं केसरी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। वहीं लाला लाजपत राय द्वारा निकाला गया अखबार था पंजाबी। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, यह कथन है अरविंद घोष का। दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एम्स हट की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने कब कर दी थी? 22 जून 1897 को किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ब्रिटिश इंडिया ने किस अधिनियम के में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1861 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हजरत मोहानी ने। डेमेट्रिक परफॉर्मेंस लागू किया गया 1976 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के किस अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर ने, जो कि 1946 में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल है फ्रैंक मोरेस।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बीडी सावरकर ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1934 में स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। द आर्निकल एवं रेवोल्यूशनरी कमिश्नर एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट, अर्थात रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो द आर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्पना प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है वक्तव्य किया था सर मोहम्मद इकबाल ने। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? महात्मा गांधी। उन्नीस सौ 26 में पंजाब एवं नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, जिसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के दो प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? 78। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कोलकाता अधिवेशन, जो 1906 में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना माध्य बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमिश्नर ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1919 के अधिनियम से। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935 के अधिनियम में। साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? माझेरी सेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस सरकारी समिति ने दी? हंटर समिति ने। भारतीय राज्य
भारतीय राज्यों का प्रमुख शक्ति, जिसको पारामाउंट पावर है, के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थी? मतलब भारतीय राज्यों तथा प्रमुख शक्ति, जिसको पारामाउंट पावर कहते हैं, के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थी? वो थी बटलर समिति की रिपोर्ट में। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रांत में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा कब हुई? 1946 से। किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 के अंतर्गत आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ था, जो कि लॉर्ड लिंटन के थे उस समय वायसराय। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ हुई? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरे बैठक में लिया था। दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1912 को। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये तीनों कोड पारित किया गया था। पहला इंडियन पैनल कोड, दूसरा सिविल प्रोसीजर कोड, तीसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि आज भी चल रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? यहाँ पे तिनकठिया प्रथा से तात्पर्य है ये पूरा जमीन का जो होता था, एक जमीन का 4 पार्ट कर दिया जाता था, जिनमें से 3 हिस्से में कंपलसरी था नील की खेती करना, अर्थात जमीन के 3 भाग में नील का खेती करना अनिवार्य रूप से अनिवार्य था नील की खेती करना। और एक भाग में आप जो भी उपजा सकते हो, बट 3 भाग में आपको कम से कम नील की खेती करनी है।
वो पश्चिमी चंपारण में ये चीज़ था। इसी को तीन कथ्या प्रथा कहा जाता था। कांग्रेस ने नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्रा ने। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में हुई थी। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? वैध शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? मेजर जनरल विलियम हेविट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खां को। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? चिटगांव आर्म्स डकैती का। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। समानांतर सरकार में सबसे ज्यादा दिन चलने वाला सरकार कहाँ की थी? फ्रेंड प्लीज़, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अपने किसी एक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके पास, उस पर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो जीके भंडारा के नाम से है। वहाँ जाएँ, आप वहाँ ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।